जय श्री हरिवंश। सभी राधा भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग महाराज जी से, सदगुरु महाराज प्रेमानंद जी से दीक्षा लेने के बारे में सोच रहे हो या आपका विचार आ रहा है, या फिर आपके अभी तक कोई भी गुरुदेव नहीं है और आपके मन में ये बहुत सारी चीज़ें आती है कि किसको गुरु बनाएं, तो आपको मैं इस चैनल पर महाराज जी की, प्रेमानंद जी महाराज की जो दीक्षा दी जाती है उसके बारे में बिल्कुल सही और बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी दूंगी, क्योंकि जो जो अनुभव मुझे होते रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। इस चैनल पे आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको परेशान करने वाली हो या आपको झूठ बताई जाए। ठीक है, जो हमारे साथ यहाँ हो रहा है वही मैं आपको बताऊंगी। तो मैं भी वहाँ पर गई थी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए। तो ये जो दीक्षा है, अगर आप घर पे बैठे बैठे सोच रहे हो कि हमें भी दीक्षा लेनी चाहिए और आपके मन में थोड़ी घबराहट हो जाती है कि भाई दीक्षा लेंगे तो ये सारे काम छोड़ने पड़ेंगे, तो दीक्षा ही छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है, और जो शादीशुदा जोड़े होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं दीक्षा नहीं लेनी क्योंकि हम तो अभी जोड़े में हैं, तो हमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अच्छा नहीं रहता। तो आप सभी के लिए मैं इस चैनल पर सारी जानकारी बिल्कुल सही से दूंगी। आपको जो भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और कमेंट बॉक्स में जाके राधा वल्लभ श्री हरिवंश जरूर लिखना, क्योंकि आप श्री हरिवंश संप्रदाय से जुड़ने वाले हो। तो आपको इस चैनल पे कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दीक्षा की। तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी दीक्षा के लिए, और इससे पहले मैं जाती रही हूँ 1 साल से, लेकिन अभी जो गई हूँ ये दीक्षा के पर्पज से ही गई थी। तो पहले मैंने रात्रि के दर्शन किए गुरुदेव के, फिर मैंने सुबह वाले भी दर्शन किए। तो अगर आप लोगों को दीक्षा लेनी है महाराज जी से, प्रेमानंद जी महाराज जी से जो वृंदावन में रहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सीधे केलीकुंज जाओगे। आप वृंदावन में उतरोगे, वहां से केलीकुंज आश्रम जाओगे। केलीकुंज आश्रम से आप वहां पर जो महाराज जी के परिकर होते हैं, आप उनसे बोलना कि हमें दीक्षा के लिए जानकारी लेनी है, तो वो आपको केलीकुंज आश्रम के लास्ट में बता देंगे आपको वहां पर जाना है। दीक्षा के लिए पूछना है तो आपको कोई भी टोकन नहीं लेना, किसी लाइन में नहीं लगना है, कितनी भी भीड़ हो बाहर, कुछ आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट जाओगे अंदर, ठीक है। अब आप वहां पर चले गए तो वहां पर क्या होता है कि महाराज जी के बहुत सारे शिष्य होते हैं, परिकर होते हैं, जो रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो वो लोग हमें बताते हैं कि दीक्षा कैसे लेनी है, क्या क्या उनके नियम है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप पहली बार जाओगे और आपको दीक्षा मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दीक्षा लेने के लायक बनना पड़ेगा, जैसे कि अब मुझे भी बनना है, ठीक है। क्योंकि हम भले ही इतने सालों से राधा कृष्ण की पूजा करते आ रहे हैं, बल्कि राधा कृष्ण की पूजा तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो भाव उत्पन्न हुआ है, गुरुदेव के लिए भाव उत्पन्न हुआ है, उसको मेरे अनुसार 3 साल हो चुके हैं। तो इन 3 साल के अंदर मुझे लगने लगा कि मुझे गुरु जी से ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो अभी तक तो मैं उनके मंत्र का नाम जाप करती थी, मतलब जो वो कहते हैं मैं बिल्कुल उसी मार्ग पे चलती हूँ। लेकिन एक हिंदू धर्म में एक जरूरी चीज होती है कि जब तक हम गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं तब तक हमारी सदगति नहीं होती, और हमारे सभी भाव को, हमारे सभी कर्मों को और हमारी सभी गलतियों को संभालने वाले हमारे गुरुदेव होते हैं। तो इसलिए हमें गुरुदेव से दीक्षा लेनी चाहिए। ये एक ऑफिशियल तरीका है हिंदू धर्म में, ठीक है। और आप वैसे कहीं से भी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के हो, आप भी उनसे दीक्षा ले सकते हो। तो फिर आप वहाँ अंदर जाओगे, वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे शिष्य हैं, वो आपको जानकारी देंगे, लेकिन 8 से 10 लोगों का छोटे छोटे बैच बना दिए जाते हैं, और वो आपको फिर बारीकी से समझा देते हैं कि आपको दीक्षा इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि हम चले जाएंगे कभी भी, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन आप वहाँ हाजिरी लगाओगे, मतलब जैसे पहली बार जाओगे दीक्षा के लिए, उस दिन से आपके दिन गिनने काउंट होंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है 1 साल बाद दीक्षा मिले, हो सकता है 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। ये सब आपकी भक्ति के ऊपर होगा कि आप कितना तैयार हो चुके हो दीक्षा लेने के लिए, ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट टाइम गई थी मैं, तो मुझे ये मिला था प्रथम उपस्थिति का ये कार्ड है, और आप देख सकते हो 14 अप्रैल 2025 को मैंने दीक्षा का प्रथम उपस्थिति हासिल कर लिया। ये वाला जो टोकन है, ये कार्ड है इस तरह से। तो जब अब हम 2 महीने 3 महीने बाद जाएंगे तो इसको हमें लेके जाना है, फिर हमारे एक कार्ड बना दिया जाएगा, फिर हमें वो कार्ड लेके जाना होगा जब भी हम जाया करेंगे। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप 2 महीने बाद जाओगे तो आपको जो आज पहली बार समझाया गया है उसके बारे में क्वेश्चन आंसर होंगे,
ठीक है। आपका भी अब ये एग्ज़ाम चलेगा, अब आपने बुक्स खरीद ली हैं, अब आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, और वहाँ पे जाके आंसर देने हैं, वहाँ पे आपका टेस्ट होगा, तब आपको कहीं जाकर कभी दीक्षा मिलेगी। तो उसके जो कुछ नियम हैं वो मुझे बताए गए थे, वो मैं आज आपको बता रही हूँ। अगर आपको दीक्षा लेने का मन है तो इन्हीं मतलब ये जो नियम है इनके ऊपर ही आपको चलना है, ठीक है। डरने की, घबराहट की कोई भी बात नहीं है, कि क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं दीक्षा को लेकर जो फैला रखे हैं सारे समाज में, और जिसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत आध्यात्मिक लोग भी दीक्षा नहीं ले पाते हैं। तो पहला नियम जो उन्होंने हमें बताया था, पहला नियम दीक्षा का, कि पहला नियम है कि सबसे पहले अपने अंतर मन की, देखिए अपने मन को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें शरणागति रखनी पड़ेगी, हमें ये धारण करना पड़ेगा मन में कि अब आज से हम गुरुदेव के हैं, और अब चाहे गुरुदेव के बारे में कोई कुछ भी कहे, कोई मतलब सपने में भी कोई कुछ कह दे, सामने खड़ा होकर भी कुछ कह दे, कोई सबूत भी लेकर आ जाए, कुछ भी कर दे कोई, हमें गुरुदेव के ऊपर शक नहीं करना। अगर हमने गुरुदेव की जरा सी भी अवहेलना की, उनके ऊपर शक किया, या हमने सोचा कि भाई ये परेशानी हमारी ठीक होगी या नहीं होगी, अब देख लेते हैं, देखा जाएगा, तो आप समझ लो कि अभी आप भक्त नहीं बने हो और आपकी पूरी शरणागति नहीं हुई है, ठीक है। आप पूरे दिल से समर्पण नहीं कर पाए हो, अभी आप पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित नहीं कर पाए हो गुरुदेव के चरणों में। तो ये तो सबसे पहला नियम है कि आप पहले खुद अपने आप को प्रिपेयर इस तरीके से कर लो, अपने मन को, अपनी शक्ति को, अपनी आत्मा को, कि आप पूरी तरीके से महाराज जी के चरणों में समर्पित हो, ठीक है। और दूसरा जो नियम है वो है, जो आपको ये वाणी जी का पाठ दिया गया है, ये आपको निरंतर करना है। और आज से, जिस दिन से आप इनको स्थापित कर लोगे अपने घर पे आने के बाद, उस दिन से आपको अब ये रेगुलर करना है। लेकिन रेगुलर में यह है, जितनी सेवा आप ले सको उतनी ही सेवा करनी है। ऐसा नहीं कि आज पहले दिन ही आप पूरी सेवा करने लगो। और एक संसारिक व्यक्ति को घर में बहुत सारे काम होते हैं, फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, और ऐसा ही मेल के साथ भी होता है, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सब अपनी घर की मतलब घर के कामों के हिसाब से टाइम शेड्यूल बना लें, जो जिस समय वो करना चाहें उस समय कर सकते हैं। और आप भक्त हो, आपको तो पता ही है कि कौन सा काम किस टाइम अच्छा होता है, तो अपनी दिनचर्या के हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो ये जो हमें मिला है वाणी जी का पाठ, ये मैं आपको बता देती हूँ। अभी मुझे देखो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मैं उनका स्क्रीनशॉट खींच के ले आई थी। तो एक तो हमें मिली है ये माला जाप करने के लिए, और ये मिला है इसके साथ में झोली माला, ठीक है। एक तो ये झोली हो गई, ये माला हो गई, और ये हो गई कंठी, ठीक है। ये कंठी जो है ये हमें डबल करके ही अपने गले में धारण की है, जैसे मेरी एक ये है, लेकिन अब जब से मैं पाठ करूँगी तो मैं ये वाला ही धारण करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें वहाँ प्रसादी के रूप में दी गई हैं। तो ये अलग ही हमारे जीवन पर असर डालेंगी, इसका असर बिल्कुल अलग होने वाला है, ठीक है। तो ये हमें वहाँ से मिल गई है। दूसरा आपको वहाँ से मिला है, ये देखिए मुझे, ये है हमारे महाराज जी गुरुदेव, ये श्री हरिवंश, और ये श्री राधा जी, श्री जी। तो ये इसलिए है कि हम इनको स्थापित करेंगे और इनको ही देखकर हम अपनी सेवा लेंगे, इनकी सेवा करेंगे पहले, ठीक है। अगर आपके पास पहले से ही बहुत सारी तस्वीरें हैं, लड्डू गोपाल हैं, राधा जी हैं, तो वो भी आप रखो, उनको रखो, ऐसा नहीं कि उनको नहीं रखना, लेकिन इसको भी अलग से स्थापित करना है कि उनके प्रभु के चरणों से मिला है, तो इसको माथे से लगा के आपको रखना है। ये जो कवर हैं ये वहाँ पर ही मिल रहे थे केली कुंज में, तो मैंने ले लिए थे 2 कवर, एक ये ले लिया था येलो और एक ये ले लिया था ब्लू कलर का, सॉरी। और एक ये वहाँ से मिला था रज, जो जैसे मैंने ये लगाया हुआ है तो मेरे पास पहले भी रखा हुआ है, मैं रोज़ लगाती हूँ। गुरुदेव ने बोला है, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, उन्होंने बोला है कि जब भी आप मंत्र जाप करोगे तो जो भी साधक होते हैं बिना रज लगाए, बिना वृंदावन की रज लगाए अगर वो राधा नाम का जाप करते हैं तो उनका मान्य नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ नियम है कि आपको जब कंठी माला पहन लोगे तो रज भी डेली लगाना है। यहाँ पर गीला करके लगा सकते हो, चाहे तो एक बिंदी लगा सकते हो और यहाँ लगाना है, बाकी आप पूरे माथे पर भी इसका लेप कर सकते हो, ठीक है। और एक इसका मतलब मुझे लगता है कि इसे लगाने के बाद खुद नाम जाप शुरू हो जाता है, आप करो मत करो वो चालू हो जाएगा आपका,
ठीक है। तो ये मिला है हमें, इसको आप इसे कूट कर मतलब फोड़ कर रख सकते हो भर के एक कटोरे में या किसी टिफिन में, और फिर डेली थोड़ा सा एक चुटकी रखो और एक बूंद गंगा जल मिलाकर इसे लेप लगा लो, या खाली बिंदी भी लगा सकते हो, ठीक है, खाली बिंदी इस तरीके से। और मैं वृंदावन की रज भी ले आई थी, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि वहाँ की रज लेकर जाओ, उसे छान के अपने रज में मिला के रख लो, तो ये अद्भुत ही चमत्कार करेगा आपके जीवन में। तो ये तो हो गए जो वहाँ से मुझे सामान मिले। अभी मैं पाठ भी दिखाती हूँ आपको, कौन कौन से पाठ हमें रोज करने हैं। देखिए ये वाणी जी पाठ मिला है, ये हमें डेली करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो माला करनी है कि मंत्र जाप कितना करना है, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये जो हमें मंत्र है इसका 11 माला जाप करना है। आप सुबह शाम दोपहर में उनको डिवाइड कर सकते हो, एक बार में करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए मैं आप सभी से भी अपने टैरो रीडिंग का जो चैनल है राधा टैरो 777, उस पर आप सबसे कहती हूँ कि आप रोज आना 3 बजे उठा करो, सुबह को 3 नहीं तो 3:30 तो उठ ही जाया करो। 3:30 बजे उठने के बाद आप जो नाम जप करोगे, स्वच्छ होने के बाद आप नाम जप करो, तो वो 3:30 से 4:30 5:30 तक भी आप अगर 2 घंटे नियम से दे दोगे तो आपको दिन में कोई भी पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो सेवा होती है वो अलग होती है, लेकिन फिर आपको दिन में अगर आप पूजा करते हो नहीं करते हो, दीपक जला नहीं जला, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप 3:30 से 5:30 4:30 ये जो होता है टाइम, इस टाइम पे माला का जाप जरूर करो। तो जो दीक्षा का नियम है वो 11 माला आपको जाप डेली करना है, ठीक है। और अभी ये है जो हमें पाठ मिला है, ये कवर भी मी से मिला था, अभी मैं एक नया कवर भी ले आऊंगी। तो पहला है रसोपासना में नित्य पाठ उपयोगी पद एवं स्त्रोत, ठीक है, एक ये हो गई। और दूसरा है अष्टयाम सेवा पद्धति श्री राधा सुधा निधि स्त्रोत। अभी मुझे इनके नाम याद नहीं है, क्योंकि मेरे पे पहला भी एक सेट रखा हुआ है, लेकिन मुझे नाम इनके याद नहीं है। श्री राधा सुधा निधि, ठीक है। एक है श्री सेवक वाणी, श्री सेवक वाणी, और ये है श्रीहित 84, श्रीहित स्फुट वाणी, श्री सेवक वाणी। ये देखिए ये 5 हैं, और इनको अब कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये तो इतना सारा है, देखिए इतनी मोटी मोटी किताब है, इनमें से डेली कैसे पढ़ेंगे हम। तो उसके लिए वहां से उन्होंने दे दिया था फोटो, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, और सभी भक्तों को वो स्क्रीनशॉट दे रहे थे, जिससे कि हमें याद रहे और हम याद कर के इनको रोज पढ़ना है हमें, क्योंकि अब हमने दीक्षा ले ली है, दीक्षा के लिए अप्लाई कर लिया है, सॉरी। तो एक न एक दिन दीक्षा हमें मिल ही जाएगी। तो देखिए श्रीहित 84 जी का बिना अर्थ के 12 पद आपको पढ़ने हैं, उनका अर्थ नहीं पढ़ना, 12 पद तो पढ़ने ही है, ये कंपलसरी है। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो अच्छा है, कम नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा है श्री राधा सुधा निधि जी का अर्थ सहित 10 श्लोक पढ़ने हैं, ठीक है। फिर है तीसरा श्री सेवक वाणी जी का अर्थ सहित आपको 5 छंद पढ़ने हैं। अब जैसे 5 पढ़ लिए, फिर अगले दिन आप 5 से आगे पढ़ोगे, फिर 10 हो जाएंगे, इस तरीके से आगे तक पढ़ते रहोगे। और जब ये सारे हो जाएंगे तो फिर शुरू से आप स्टार्ट कर दोगे किताब। चौथी है अष्टयाम सेवा पद्धति, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार लोगे। अष्टयाम सेवा पद्धति जो किताब है, इसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं कि कौन सी सेवा कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो आप अपने मतलब दिनचर्या के हिसाब से कम 2 सेवा जरूर ले लेना, ठीक है। 2 सेवा जरूर लेनी है, ज्यादा ले सको तो आपकी इच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन आप अगर जॉब करते हो, बहुत बिजी रहते हो, तो 2 सेवा आपको जरूर लेनी है। तीसरा है नित्य पाठ रसोपासना, ये आपको रोज करनी है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट और था, जाप की जो माला है वो नीम की या तुलसा जी की होनी चाहिए। और झोली माला जो होती है वो एक ही रंग की, मतलब कोई भी एक ही कलर हो, व्हाइट हो या येलो कलर, जैसा कि आपने मेरी झोली माला देखी थी। और उसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं होना चाहिए, फोटो नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये मेरी बेटी की है, ये छोटी वाली बेटी जपती थी इसमें, तो ये देखिए राम राम लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे से मैं अपने बच्चों की भी झोली बदल दूंगी, झोली माला जो होती है, तो ये राम राम लिखा है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। और मेरी जो बड़ी बेटी है उसकी ये माला झोली है, इस पे भी हरे राम लिखा है, ये भी अनिवार्य है कि इन्हें बदलना है आपको, ठीक है। तो जो हमें दी गई है
ये प्लेन वाली ये हमें रखनी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी चुन्नी, कपड़े, हमारे घर में कोई भी सामान वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें राम राधा कुछ भी ऐसा लिखा हुआ हो। दूसरा है कि वृंदावन की जो रज है उसका तिलक जरूर करना है, और जो छवि फोटो हमें दी गई है उनको रखना है, स्थापित करना है, उनको भोग सेवा जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सको। उसमें इष्ट की, गुरु की और आचार्य की फोटो है तो वो आपको रखनी है, ठीक है। इसके अलावा जो नियम है, इसके अलावा ज्यादा नियम नहीं है, बस आपको यही अपनाना है। दूसरा जो सबसे बड़ा नियम है कि आपको कभी किसी से गुस्से में नहीं बोलना, आपको किसी का निरादर नहीं करना, हमेशा प्रेम से बोलना है, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, कोई ऐसा काम नहीं करना जैसे चोरी है, किसी से झूठ बोलकर पैसे ले लिए, मतलब कुछ भी अनर्थ नहीं करना। दूसरा, अपने घर में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसको कान बंद करके शांति से सुनना, उसका सॉल्यूशन करना, लेकिन लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना आपको, ठीक है। और जो भी चीजें हैं उसको संभालने की कोशिश करनी है अच्छे से, क्योंकि जब सदगुरु के आप चरणों की रज लेकर गए हो तो आपको शांति भी जरूर मिलेगी। और दूसरा है एक क्योंकि अब आपके अंदर भाव बहुत ज्यादा पैदा हो रहा है तो आप ज्यादा उत्सुकता के चक्कर में ज्यादा सेवा मत लेना, धीरे धीरे सेवा को मतलब आगे बढ़ाना, धीरे धीरे, ठीक है। और अपने बच्चों को भी ये सब चीजें सिखाओ कि आपके साथ वो अनुकूल रहें। और इसके बाद जो एक नियम है वो है सात्विक भोजन। आपको कोई भी इस प्रकार का भोजन नहीं करना कि भाई आप शराब, सिगरेट, गुटखे ये सब खा रहे हैं, आपको अंडे, मीट ये सब चीजें घर में नहीं रखना, ना ही बनाना, ना ही खाना। और जिन बर्तन में ऐसी चीजें बन गई थी उन बर्तनों को भी फेंक देना, ठीक है। नए स्टील के या पीतल के बर्तन अपने लिए रख लो। और अगर आपके घर में ना बने तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे घर में तो ये सब कुछ था ही नहीं, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। ना ही कोई मतलब मांसाहार करता है, ना सिगरेट, ना शराब, ना गुटखे, और ना ही कोई लहसुन, और थोड़ा बहुत प्याज खा लेते थे तो अब उसको भी हम त्यागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे सभी कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इसी तरीके से कोशिश करते रहना, धीरे धीरे इनको छोड़ देना, ठीक है। और उसके बाद एक बात आती है कि जैसे शादीशुदा जोड़े होते हैं तो उनके मन में गलत फहमी होती है कि हमारी शादी हो गई है या फिर अभी हमारी शादी होनी है तो हम दीक्षा ले लेंगे तो शादी नहीं होगी, फिर हमारा मतलब हस्बैंड वाइफ वाला जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा, या फिर कुछ भी ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां मन में चलती हैं। तो देखिए, जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको कुछ भी ऐसा गलत सोचने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर के शरण में हो। राधा कृष्णा भी थे, शिव शक्ति भी थे, तो उन्होंने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है, लेकिन प्रभु भक्ति में लीन रहे हैं। उनके भी गुरुदेव थे। बस शादीशुदा जोड़े अगर हैं तो उन्हें कभी भी दीक्षा लेने के बाद किसी पराये पुरुष को नहीं देखना, पराई स्त्री को नहीं देखना, मतलब पाप आ ही ना जाए। समझ लो आंखें बंद कर ली हैं, तो हम अपनी आंखें तो बंद नहीं कर सकते, जो ये शरीर है बाहर से आंखें दिख रही हैं, लेकिन हम देखते तो अपने मन से है ना। मन विचलित होता है तो आंखें विचलित हो जाती हैं। तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना है कि अब जो ये मेरे हस्बैंड है ये ही शंकर का रूप है, ये ही कृष्णा जी का रूप है, और दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हर आदमी को भी यही सोचना है कि जो मेरी पत्नी है यही राधा है, यही दुर्गा है, यही सब कुछ है मेरे लिए, अब कोई स्त्री मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती है। इस तरीके से आप रखोगे तो आपको दीक्षा जल्दी मिलेगी, और दीक्षा लेने का जो समय है वो भी आपको जल्दी ही नसीब हो जाएगा। तो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं भी अभी फर्स्ट टाइम ही दीक्षा के इस माहौल में आई हूँ। और मेरा जो चैनल है दूसरा राधा टैरो 777 उसे भी जरूर देखिएगा। और दीक्षा के लिए जो भी मेरे से बातें मतलब जो भी मैं वहां जाऊंगी, जो एक्सपीरियंस होगा वो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब मैं वहां जाऊंगी तभी वीडियो बनेगी, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हो, और भी चैनल को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच आप सबका मेरे चैनल पर आने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए।